आजकल के दौर में जो बच्चे बिना फ़ोन के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये बच्ची जो है बिना किसी फ़ोन के या पर्याप्त रिसोर्सेज के अच्छे अंकों से पास करी है। हम कई बार इसके बारे में बात करना चाहें, इस बच्ची के बारे में। बहुत ही मायने में मुझको लगता है ये अलग थी सबसे। और 12th में कितना आया? 333। कम क्यों? क्या कमी रह गई? इसमें राइटिंग मेरा थोड़ा सा राइटिंग तो 10th में भी खराब होगा, हाँ तो वहाँ आ गए थे। बिहार से ही थे वहाँ 10th में भी? हाँ 10th में बिहार बोर्ड से थे। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया? इंग्लिश में इंग्लिश। कितने आए? 71। 71। अच्छा। और इसके बाद? हिंदी 69। हिंदी 69। हिंदी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं। और हमको लगता है कि आजकल के बच्चे जो कि टीचर्स की सुनना नहीं चाहते, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने पर्सनली जितना तक ऑब्जर्व किया है इन 2 सालों में, इसमें बहुत सारे मैंने चेंजेस देखे। जहाँ तक रहे इम्प्रूवमेंट्स, मैंने सबसे ज़्यादा इसमें रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखे, क्योंकि ये हमको लगता है कि बहुत मायने में थोड़ी पीछे थी औरों से, चाहे वो राइटिंग के लहजे से हो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट खास करके, जहाँ तक मैंने देखा है। अगर शायद ये एग्री करें इस बात से कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट से गुजरी। मुझे लगता है शुरू में बहुत मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते थे टेस्ट वगैरह में, बट हमको लगता है कि एट द एंड हमको इससे एक्सपेक्टेशन था और बेहतर करेंगे, और खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट्स में। लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह गई? थोड़ा सा पढ़ाई ध्यान से नहीं दी, क्यों नहीं ध्यान दी? फोन नहीं था। हाँ, रिसोर्सेज की कमी थी, है ना? बुक्स वगैरह भी पर्याप्त नहीं होंगी। बुक्स और फोन्स। आजकल के दौर में जो बच्चे बिना फ़ोन के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये बच्ची जो है बिना किसी फ़ोन के या पर्याप्त रिसोर्सेज के और अच्छे अंकों से पास करी है। मैटर नहीं करता कि आप डिस्टिंक्शन ला पाई या ना ला पाई। हमको लगता है कि जहाँ तक है लर्निंग की बात, बहुत अच्छे से सीखी है क्लास में ये, और आगे भी चल के कुछ अच्छा ही करेंगी। क्या सोच रही है वैसे आगे 12th के बाद क्या करना है? बीएससी बीएससी कौन से सब्जेक्ट से? बायोलॉजी से। बायोलॉजी में जो बॉटनी जूलॉजी होता है, जूलॉजी से ऑनर्स करना चाहती हैं। और उसके बाद फिर क्या कुछ ऐसा है कि मतलब कोई पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम को देना है, किसी इस फील्ड में जाना है, कभी सोचा है? हाँ सर, कौन सा है? ANJN का एग्ज़ाम दे। हाँ, देना है। NMGNM का एग्ज़ाम देना चाहती हैं। अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे भी हमको लगता है अच्छा स्कोप है। और आजकल जहाँ तक है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, माँ बाप का भी अच्छा सपोर्ट मिला तो आई थिंक बेहतर कर सकते हैं आजकल के बच्चे। बट अब जहाँ तक है कि और बेहतर कैसे बना जाए, और क्या लगता है कहाँ किस सब्जेक्ट में मेहनत से चूके, और कौन से सब्जेक्ट में और मेहनत करते तो शायद और बेहतर हो पाता? केमिस्ट्री में और मेहनत करनी थी। और क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो आज कल पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते, क्लासेस के लिए आते हैं और फिर क्लास के बाद जाकर अगले दिन वही बैग वापस लेकर आते हैं, घर में बैग भी नहीं खुलता कुछ बच्चों का क्या, हमको लगता है ज़्यादातर बच्चों का ये हाल होता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? क्लास से पढ़ के जाए तो उसको पलटा के जरूर देखना चाहिए। हाँ, एक आदत डालें सेल्फ स्टडी की। आई थिंक हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, बट हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और इन्हीं वजह से आजकल बच्चों के रिजल्ट नहीं दिखते उतने अच्छे। और फिर वे एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि नहीं, ये टीचर्स भी सही से नहीं पढ़ाए, या फिर क्वेश्चंस ऐसे थे। तो आई थिंक लगता है कि ये कॉमन एक्सक्यूज हो चुका है, बट अगर हम मेहनत करते हैं तो बेहतर कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ यस। हाँ, तो हम जो कह रहे थे एक बात, क्या आप उस चीज़ से एग्री करेंगी कि आपने बहुत ज़्यादा सुधार किए अपने, चाहे वो राइटिंग हो या खास करके हम इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हाँ, क्या उसमें आपने सुधार की? हाँ। क्या कौन सी तकनीक अपनाए आपने जो आप बेहतर कर पाए अपने आप? उसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे सर, और राइटिंग फिर लिखते थे। हाँ, लिखने के तरीके पर भी ध्यान दिया, प्लस पढ़ना, रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब समझ आती है अंग्रेजी? हाँ अब हाँ, तो अब आई थिंक बेहतर कर सकते हैं हम लोग। हमको लगता है कि बेस्ट एग्जाम्पल होगी पूरे क्लास भर में।